नमस्कार दोस्तों, अनुपेश डी जोन में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सेट 4 सॉल्व करेंगे। इसमें जो है हर सेट में 25 प्रश्न होते हैं। प्रश्नों के साथ साथ आप जो है उसमें जो अन्य तथ्य या आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उसको भी आप लोग ध्यान से जरूर सुनिए। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र को जो है सुबह का तारा या संध्या का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है बुध है, लेकिन सबसे गर्म जो होता है शुक्र होता है। उसकी जो है उसका रीजन है कि बुध का जो है अपना एनवायरनमेंट नहीं होता है, जबकि शुक्र के पास एनवायरनमेंट है जिससे सूर्य से आने वाली किरणें उसके अंतर्गत जो है रुक जाती हैं। और इसके अलावा शुक्र का आकार लगभग जो है पृथ्वी के समान है, इसी कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और सूर्य जो है अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? ऑप्शन में हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला। तो हाइड्रोजन जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। और एक अच्छा जो ईंधन होता है उसकी विशेषता क्या होती है कि वह कम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करे और उसके साथ जो है उसकी दक्षता जो भी है, ईंधन दक्षता, वह भी अधिक हो। और हाइड्रोजन की ईंधन दक्षता जो है इन सभी ईंधनों में सबसे अधिक और काफ़ी अच्छी होती है। और उसके नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व पर्यावरण दिवस जो है पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में जो है इसकी घोषणा की थी। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है, तो भूकंप की तीव्रता का मापन किससे होता है? रिक्टर पैमाना पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको जो है इस पैमाने को 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने जो है विकसित किया था। इसमें एक विशेष प्रकार के जो है सिस्मोमीटर और भूकंप तथा भूकंपी तरंगों के बीच की दूरी के आयाम के आधार पर जो है सूत्र का उपयोग किया जाता है। बात करें डेसिबल की, डेसिबल से जो है डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत, कैलाश श्रृंखला में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ जो है कैलाश श्रृंखला से निकलकर कश्मीर से होते हुए जो है पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था? ऑप्शन है ऐबक, बलबन, रजिया और इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलबन। बलबन जो है रक्त और लोहे की नीति में जो है विश्वास करता था। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सुल्तान था। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक एक व्यक्ति जो है खरीद कर 1232-33 ईस्वी के पास में जो है दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। इल्तुतमिश ने जो है बलबन को खरीदा था। और बलबन रक्त और लौह नीति में विश्वास करता था। साथ में सिजदा और पैबोस जो प्रथा थी वो बलबन के द्वारा ही चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? गोखले के राजनीतिक गुरु MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु MG रानाडे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली सेवर्स की संधि
सेवर्स की संधि, सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार जो है छीन लिए गए। संसार के समस्त मुस्लिम तुर्की सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। खलीफा मतलब धर्मगुरु होता है। इसी के विरोध में जो है भारतीय मुस्लिमों द्वारा अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया गया और इसी को जो है खिलाफत आंदोलन नाम दिया गया और इसे जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। और इससे जुड़ा हुआ अधिकारी कौन था? जनरल डायर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिस पर जनरल डायर ने बिना किसी मतलब के सभा में उपस्थित भीड़ पर जो है गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 से अधिक निर्दोष व्यक्ति जो है मारे गए थे। और बात करें आर्थर ब्लेजली की, आर्थर ब्लेजली जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसके अलावा जो है आंग्ल मराठा सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध, इन दोनों युद्धों से संबंधित था। इसके अलावा जो है आर्थर ब्लेजली जो वाटरलू का युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध, उसमें नेपोलियन को हराने वाला आर्थर ब्लेजली ही था, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। मैनसन जो है, मैनसन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय एक सैन्य अधिकारी था। और स्लीमन जो है, स्लीमन ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। स्लीमन जो अधिकारी ठगी प्रथा का उन्मूलन के लिए जो फेमस था, स्लीमन डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें ऑप्शन में से ऑप्शन डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसमें 9% की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है निर्धारित की गई थी और बाद में संशोधन के बाद घटाकर 8.1% कर दिया गया था और प्राप्त कितना किया गया था? 8%। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत अप्रैल 1999 में की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के संगठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी और बाजार से जोड़कर स्वरोजगार प्रदान करना था। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न में इसमें जो है सुमेलित करना है, तो हीरा जो है कार्बन, संगमरमर जो है कैल्शियम, बालू सिलिकॉन, स्नेह ग्रेफाइट। स्नेह जो है ग्रेफाइट स्नेह होता है, हीरा कार्बन का रूप होता है, संगमरमर जो है कैल्शियम, बालू सिलिकॉन। यानी ए में हो जाएगा 4, A4, बी में 1, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सी में 2, डी में 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गर्म होने पर जो है द्रव में पिघलने के बजाय सीधे गैस में बदल जाता है, इसीलिए इसको जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट, अगर लिफ्ट रुकी हो
या एक समान गति से गति कर रही हो, तब जो पिंड का जो आभासी भार होगा वह उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, यदि रुकी हुई हो या एक समान गति से कर रही हो। अगर जब वह ए त्वरण से नीचे आ रही हो तब उसका जो है आभासी भार जो होगा R बराबर mg माइनस ए, या अगर mg माइनस ma, सॉरी, और यहाँ पे m कॉमन लेंगे, g माइनस ए। अब अगर a की वैल्यू g के बराबर है, अगर a की वैल्यू g के बराबर है तब जो है r की वैल्यू शून्य हो जाएगी, यानी आभासी भार शून्य हो जाएगी। a की वैल्यू g के बराबर कब होगी? जब जो है त्वरण, जिस त्वरण से नीचे आ रही है लिफ्ट, वह गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाए। यानी जब यही प्रश्न आता है कि जब लिफ्ट टूट जाती है और उसके बाद नीचे आती है टूटने के बाद, तब वह गुरुत्वीय त्वरण से गिर रही होती है, उस समय आभासी भार उसका जो है शून्य हो जाता है। और अगर त्वरण से आ रही है तो अगर कुछ भी त्वरण है, मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण, अगर यहाँ मान लीजिए इसका 9 वैल्यू है और त्वरण यहाँ पे 1 है या 2 है, जो भी है, तो क्या होगा, इसका जो है आभासी भार कम ही होगा क्योंकि g में से 1 घटेगा। ठीक है, अगर त्वरण के साथ नीचे आ रही है तो आभासी भार जो है कम होगा, और अगर गुरुत्वीय त्वरण के बराबर के त्वरण से आ रही है, यानी गुरुत्वीय त्वरण से ही आ रही है नीचे, तो उसका भार शून्य होगा। अगर रुकी है तब उसके बाद उसका जो है आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। और अगर जो है एक समान त्वरण के साथ ऊपर, जब लिफ्ट त्वरण के साथ जो है ऊपर बढ़ रही है, तब उसका जो है आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर की ओर त्वरित होती है तब आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, ध्वनि का वेग जो होता है ठोसों में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है निर्वात, पानी, स्टील, हवा। यहाँ पे ठोस कौन सा है? सी, ऑप्शन सी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसमें जो है रंजकहीनता आनुवंशिक रोग है, रतौंधी आनुवंशिक रोग नहीं है, हीमोफीलिया वरांधता जो है आनुवंशिक रोग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं? पित्ताशय जो है वसा का इमल्सीकरण करता है, वसा का पाचन करता है, तो इसमें उपस्थित पत्थर जो है वसा के पाचन को प्रभावित करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पित्ताशय थैली में जो है पित्त रस संग्रहित होता है जो यकृत में बनता है। जब यह रस जो है छोटी आंत में प्रवेश करता है तो वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई के पाचन में मदद करता है। पित्ताशय में पत्थर तभी बनता है जब पित्त परिवहन प्रक्रिया में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था। बात करें चार्ल्स विल्किंस की, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। हेनरी कोलब्रुक लंदन में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने, और इन्होंने जो है संस्कृत व्याकरण, हिंदू विधि, भारतीय दर्शन पर जो है कई लेख लिखे थे। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पहली बार जो है अशोक के जो है लेखों को पढ़ने में जो है सफलता पाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है चोलकालीन स्थापत्य का एक नमूना है। यह जो है शिव से संबंधित है और इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजराज ने।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जहांगीर कालीन चित्रकार था? मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंची थी। जहांगीर चित्रकला का जो है कुशल पारखी था और जहांगीर के काल को जो है मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। और इसके समय इसके दरबार में अबुल हसन को जो है नादिर उद जमा की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा उस्ताद मंसूर, उनको जो है नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। फर्रुख बेग, बिशन दास, मोहम्मद नादिर, मनोहर माधव, गोवर्धन जो हैं प्रमुख जो है चित्रकार थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में अबुल हसन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल कौन, किस अधिवेशन में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था दिया है। डॉक्टर M.A. अंसारी जो थे वह मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष थे। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है नासिक, यानी बी का 4 हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो है कानपुर की थी और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। एक ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। नेक्स्ट प्रश्न है, एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए वे थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 थे। उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, और इसके बाद जो है गवर्नर जनरल पद जो है समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा के पास हैं? धन विधेयक का पुनः स्थापन, तो यह जो है लोकसभा के पास है, सही है। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन, यह केवल लोकसभा के पास नहीं है, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों का जो है मंजूरी प्रदान करना जरूरी है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का पारित करना, यह सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, यह जो है केवल लोकसभा के पास नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3 जो है धन विधेयक का पूरा स्थापन अनुच्छेद जो है 109 के अनुसार जो है वित्त विधेयक जो है लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकते हैं। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकते हैं। और अनुच्छेद 110 में जो है जो धन विधेयक की है परिभाषा दी गई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो यहाँ पे केवल लोकसभा सदस्यों द्वारा गलत हो जाएगा, केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा गलत हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा जो है यह भी गलत हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषदों के द्वारा जो है, तो यहाँ पे पर्सनल एक तो गलत है, लेकिन जब केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा और केवल राज्यसभा सदस्यों के द्वारा दोनों को मिला दिया जाएगा तो उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपकी जो भी समस्या हो या जो भी डाउट हो उसको जो है कमेंट करके भी आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।